नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस टेक आचार्य चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने अपने इस चैनल पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें मैं आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहता हूँ। सी में कैसा है कि मैं अपने इस जो वीडियोज़ हैं दूसरों से थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्या लेके आया हूँ आपको मैं बता दूँ। पहली चीज़ ये कि अब मेरे सारे वीडियोज़ हिंदी में होंगे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं समझ आती। बट मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा सी लैंग्वेज में। और दूसरा ये कि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स जो आपको बताऊँगा वो कॉपी और पेन पे बताऊँगा। उसमें क्या एक अच्छा चीज़ मैं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको हर लाइन पे आपको मैं ड्राई रन करना सिखाऊंगा। आपका प्रोग्राम आपने प्रोग्राम बना लिया, बट होता क्या है कि आपने प्रोग्राम बनाया और उसमें कोई एक लॉजिकल एरर आ गई। लॉजिकल एरर कैसी होती है कि वो आपको आपका प्रोग्राम एरर नहीं बताएगा इस लाइन पे ये एरर है, बट आपका जैसा आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट जैसा चाहिए था वैसा ना आके कुछ और आउटपुट आ रहा होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी होती है, लॉजिकल एरर सबसे प्रॉब्लम वाली एरर होती है। क्योंकि यदि सिंटैक्स एरर होती तो आपका आपने जिस आईडी पे काम किया उस पे दिख जाएगा। आईडी नहीं है तो जब भी आप कंपाइल करोगे, कंपाइलर आपको एरर में बोलेगा, लाइन लाइन नंबर भी बताएगा, सारा कुछ आपको दिख जाता है। बट लॉजिकल एरर आपको नहीं दिखती है। लॉजिकल एरर वैसी है कि आपको ऐसे नहीं दिखेगी, बट जैसा आपको आउटपुट चाहिए होता है वैसा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप ड्राई रन करोगे। तो यदि आपने ड्राई रन करना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। तो ड्राई रन में कैसे होगा, आप लाइन बाय लाइन हर वेरिएबल में क्या वैल्यू है वो आपको मैं ऐसे कॉपी पे दिखाऊंगा। आपको हमारा मेन मोटो क्या है कि आप ड्राई रन करना सीखें, क्योंकि आप जब भी कभी ड्राई रन करना सीख जाएंगे ना, तो आप कोई भी सी लैंग्वेज नहीं किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम ईजिली बनाएंगे। और आप ड्राई रन करने की वजह से आपके माइंड पे वो चीज़ें चल रही होंगी। जब आप लिखना चालू करेंगे आपको उसी समय खुद से आप सोचने लगेंगे इस वेरिएबल में ये वैल्यू जा रही है। अच्छा, अब अगले स्टेप पे जब ये वेरिएबल गया तो उस पर अब ये वैल्यू हो गई। पहले सी एक आई वेरिएबल था, आपने उस पर 2 लिया था। अच्छा, इस लाइन पे आपने 2 × 2 लिखा तो आपका 4 हो गया उस वेरिएबल में। तो ये ड्राई रन करना जब भी आपको आ जाएगा ना, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। और इस सी लैंग्वेज मैंने इसलिए चुना क्योंकि सी लैंग्वेज को अमूमन लोग मदर लैंग्वेज ही मानते हैं। क्योंकि एक बार सी में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो फिर तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करना ईजिली सीख सकते हो। क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी कॉन्सेप्ट, इसीलिए हर आपका आपने जो भी कोर्स किया होगा सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ाई गई। क्योंकि एक बार सी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो फिर सब दूसरी लैंग्वेज बस सिंटैक्स अलग होगा, लेकिन लॉजिक तो आपका वही होगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियोज़ बनाने के पीछे यही चीज़ रखा है कि मैं आपको कॉपी और पेन पे सारा चीज़ आपको सी लैंग्वेज में हर चैप्टर कवर करूँगा। मैं आपकी थ्योरी इतनी नहीं कंप्लीट करूँगा, बट चूँकि अभी सारी प्रोग्रामिंग सीखनी तो चैप्टर वाइज आपको सिंटैक्स हमें बताने होंगे, तभी आप इजीली आगे चल के सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो कॉपी और पेन के थ्रू हम सारा कुछ आपको सिखाएंगे। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है कोडिंग करने में वो सिखाएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाने जाएंगे, जब भी सामने वाले ने आपको कोई प्रोग्राम दिया तो एक बार आपको सी पे इतना इतना एक तरह से मैं ये बोलूँ कि आपको सी से प्यार हो जाएगा। आपको सामने वाला कोई भी प्रोग्राम बोलेगा ना, आपके माइंड पे वो कन्वर्जन चल रहा होगा। वो बोलेगा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर। आपको उसी समय आपका जो माइंड होगा ना, इतना आपको सी से प्यार हो जाएगा कि आपका माइंड उसी समय प्राइम नंबर का क्या लॉजिक है वो सारा कुछ वो उधर प्रोग्राम बोलेगा, इधर आपका माइंड वो चीज़ कन्वर्ट करने लगेगा। जिस दिन ये होने लगेगा ऐसे समझ लीजिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ गई है। तो इसीलिए मैंने कागज़ पेन के हेल्प से सोचा है कि आप लोग को पूरा सब चीज़ पढ़ाना है। जैसे लिंक लिस्ट भी है तो आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझाऊंगा कि ये एक नोड है, नोड पे ये है, इसका एड्रेस कहाँ पे है, ये वैल्यू का पार्ट है, कैसे अगले नोड को उस नोड से कैसे लिंक करेंगे। जब पूरी आपको लिंक लिस्ट हुई, एरे हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इमेज बना के कैसे क्या चीज़ कहाँ पे जा रहा है, वैल्यू कैसे कोई एड्रेस दूसरे एड्रेस से कैसे लिंक हो रहा है, जब ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने प्रोग्राम्स में दिखाऊंगा तो यकीन मानिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस सीरीज़ में अंत तक बने रहिए, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर मैं अपने वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोग के लिए इसको यूट्यूब पे टोटली फ्री अपलोड करूँगा।
तो इससे क्या होगा कि आप सभी का सी के प्रति लगाव होगा और आपके अंदर एक टेक्निकल और लॉजिकल स्किल डेवलप होगी। मेरा यही मानना है कि यदि आपने सी पे सब कुछ डेवलप कर लिया तो फिर आपके लिए कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं है, क्योंकि सी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप सब पे अच्छे से वर्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इन वीडियोस को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ अपने उस कमेंट में ही, या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वो चीज़ कवर कर सकूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।